नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं आपके साथ पारुल। यूं तो सियासत हम बहुत देखते हैं। महाराष्ट्र में अलग सियासत चल रही है तो मध्य प्रदेश में मौसम थोड़ा ठंडा है। भले ही प्रदेश का मौसम ठंडा हो, लेकिन मध्य प्रदेश में सियासी पारा लगातार गर्म होता जा रहा है। अलग अलग मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तो हमेशा खींचतान देखने को मिलती रहती ही है, लेकिन इस समय विधायकों को तोड़ने को लेकर जो बयानबाजियां चल रही हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को कमजोर कर रही हैं। जो बीजेपी कभी सरकार गिराने का दावा करती थी, आज उसी बीजेपी पर कांग्रेस के तीर भारी पड़ रहे हैं। झाबुआ में मिली जीत के बाद कांग्रेस का टेम्पो हाई है। झाबुआ उपचुनाव के बाद से ही प्रदेश की कमलनाथ सरकार द्वारा लगातार विधायकों के संपर्क में होने का दावा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी कहा था कि भाजपा के कई विधायक अभी भी उनके संपर्क में हैं। और अब सामान्य प्रशासन और सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि सीएम कमलनाथ जब भी इशारा करेंगे, भाजपा के 3-4 विधायकों को तो कांग्रेस ज्वाइन करा दूंगा, जिससे बीजेपी में खलबली मच गई है। आखिर मंत्री के इस बयान के क्या है सियासी मायने, आज हम इसी पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए रिपोर्ट, उसके बाद मेहमानों से आपकी मुलाकात। भले ही देश और प्रदेश पर ठंड का मौसम हो, लेकिन मध्य प्रदेश में सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। सियासत में कब क्या होगा और कौन दोस्त है या दुश्मन, मौजूदा दौर में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। प्रदेश में इन दिनों सियासत का दौर भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। भाजपा के स्वर तो ठंडे पड़े ही हैं, उल्टा अब कांग्रेस के नेता दावा करने लगे हैं कि एक इशारे पर भाजपा के 3 से 4 विधायक यहाँ से वहाँ हो सकते हैं। इस बदले अंदाज की वजह है झाबुआ उपचुनाव। वैसे तो भाजपा के दावों की कलई खोलने की शुरुआत कमलनाथ सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र में ही कर दी थी, जब सदन में भाजपा के 2 विधायकों नारायण त्रिपाठी और शरद कौल ने सरकार के पक्ष में मत किया था। अब इस घटना के बाद भी बीजेपी के दिग्गज नेता सरकार गिराने के दावा करने से नहीं चूक रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस दिन 1 और 2 नंबर इशारा कर देंगे तो कमलनाथ सरकार भी गिरा देंगे। लेकिन झाबुआ उपचुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी ने अपने स्वर बदल लिए तो कांग्रेस के नेता बीजेपी विधायकों को अपने साथ लाने का दावा करने लगे। बीते दिनों ही मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावा किया था कि इंतजार कीजिए, अभी और विधायक आएंगे। अभी ये मामला ठंडा ही हुआ था कि अब सामान्य प्रशासन और सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने बड़ा बयान देकर बीजेपी में हलचल पैदा कर दी है। मंत्री गोविंद सिंह ने दावा किया है कि अगर सीएम इशारा कर देंगे तो भाजपा के 3-4 विधायकों को कांग्रेस में शामिल कर दूंगा। मंत्री गोविंद सिंह के इस बयान का जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने भी समर्थन किया है। वही मंत्री के दावे के बाद बीजेपी ने सरकार पर पलटवार करते हुए कहा है कि हम करें तो पाप और वो करें तो पुण्य। ये तो जिस समय चीफ जस्टिस साहब की वोट हुई थी तब मुख्यमंत्री जी ने कहा था, तो ये तो है, ये इसकी ताकीद मैं भी करता हूँ कि है। जब भी भारतीय जनता पार्टी किसी भी बिल पर जब फ्लोर टेस्टिंग के लिए आएगी तो आप देखेंगे कि 2-3 और उसमें कांग्रेस के पक्ष में आ जाएंगे। झाबुआ का चुनाव आया तो इस बार हम जीतेंगे और फिर 7 दिन में गिरा देंगे। तो हम ये चाहते हैं कि ये फिर गिराने के लिए फ्लोर टेस्ट कराएं, तो वहाँ सब स्थिति दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 3-4 जो है फिर एक बार हम करें तो पाप और वो करें तो पुण्य। हम अगर किसी विधायक से बात करें तो कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं। ये पूरी सरकार अभी कुछ साल भर से कर ही नहीं रही सरकार बचाने के उपक्रम के अलावा। उसमें चाहे प्रहलाद लोधी वाला मामला हो, चाहे विधानसभा में विधेयक पर मतदान पर 2 विधायकों का मामला हो, चाहे कमलनाथ जी के साथ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला हो, चाहे आई गोविंद सिंह का मामला हो या विधि मंत्री का, ये सब के सब सुबह से उठ के विधायकों की ही गिनती करते हैं, बाकी कुछ नहीं। झाबुआ उपचुनाव के बाद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी ऐसा ही दावा करके राजनीति में हलचल मचा चुके हैं। अब पार्टी के नेताओं के साथ प्रदेश सरकार के मंत्री भी दावा करने से नहीं चूक रहे। झाबुआ उपचुनाव के बाद बीजेपी के दावे ठंडे पड़ गए हैं तो कांग्रेस के हौसले बुलंद हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादित्य।
जी हाँ, तो बीजेपी के दावे ठंडे पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस के हौसले बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेताओं और मंत्रियों के दावों के बीच हमारे कुछ सवाल भी हैं। आखिर सरकार के मंत्रियों के दावों में कितना दम है? हस्तक्षेप में वो सवाल जिन पर आज हम बात करेंगे। क्या बीजेपी के लिए सच में खतरा तो नहीं? आखिर बीजेपी के सरकार गिराने के दावों का क्या हुआ? क्या सच में झाबुआ उपचुनाव से बीजेपी के समीकरण बिगड़ रहे हैं? समीकरण बनते बिगड़ते तो दिखते हैं, लेकिन झाबुआ के बाद क्या वापस समीकरण ठीक नहीं है? आखिर किसके दावों में कितना है दम? आज देखेंगे हम। आज ऐसे ही तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दावे तो हैं, लेकिन दम कितना, और ये जो हाथ को साथ मिल रहा है इसमें कितना सच्चाई है, कितना ठीक है, या फिर ऊपरी खाने बातें हैं और अंदर कुछ और है। समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पैनल मौजूद है, आपका परिचय करा देती हूँ। हिदायतुल्ला शेख साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करती हूँ हिदायतुल्ला शेख साहब आपका। हरिओम पटेल जी कांग्रेस नेता हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत पटेल साहब। के सक्सेना साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। के सक्सेना साहब, सबसे पहले आपसे ही हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, झाबुआ उपचुनाव से पहले तो सुर थोड़े से बदले बदले नजर आ रहे थे बीजेपी के, और सत्र से पहले भी खबरें आई थी, फिर नकारा भी गया कि नहीं हम तो ऐसा कुछ नहीं बोल रहे थे। लेकिन अब ये जो हवा है ये उल्टी बहने लगी है सर। अब कांग्रेस की तरफ से इस तरह की बातें होने लगी हैं, इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, झाबुआ उपचुनाव के बाद से कांग्रेस का आत्मबल बढ़ गया है, कांग्रेस के हौसले बुलंद हो गए हैं, कांग्रेस को लगने लगा है कि जनता हमारे साथ है, और इसका परिणाम ये है कि कमलनाथ जी का कुशल नेतृत्व भी इसमें सपोर्ट करता है, और बीजेपी में जो नेतृत्व में कमजोरी साफ दिख रही है वो भी परिलक्षित होती है। और जहाँ तक दावों की बात है तो ये दावे करना मैं समझता हूँ निरर्थक है कि हम इतने शामिल कर लेंगे, इतने हमारे टूट जाएंगे, हम इसकी सरकार गिरा देंगे। ये जनता के साथ मेरी निगाह में एक तरह का छल है, क्योंकि सरकार बनी है इस काम के लिए कि आप काम करें और ओरिएंटेड रिजल्ट दें, जिसके लिए जनता ने आपको चुना है वो करके दिखाएं, और उस दिशा में पूरे मनोयोग से जनता के हित के लिए काम करें। बिल्कुल, लेकिन सक्सेना साहब, एक तो कांग्रेस के अंदर वाले ही आंख दिखाते रहते हैं, दूसरे वाले खुद हाथ का साथ थामते हुए कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। आप कोल साहब की बात कर लीजिए, जय त्रिपाठी जी की, और एक तो आप चलिए जैसे भी आप उसको आप बीजेपी ठीक माने या नहीं, लेकिन विधायकी तो खत्म होती हुई दिखाई दी थी, अभी तक उस पर कोई रीप्रोसेस नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसे किस तरह से देखें? क्या वाकई हम बुला रहे हैं या ये जा रहे हैं? देखिए, ये तो वही बता पाएंगे कि वो आ रहे हैं कि बुला रहे हैं, क्योंकि दावा किया गया है, सामने कुछ भी नहीं है। और इस तरह के दावों को मैं समझता हूँ कि जनता के सामने अपनी कमजोरी बताना है। बिल्कुल, क्योंकि ये हम इसकी सरकार बना देंगे, हम इसके विधायक तोड़ लेंगे, सरकार इसलिए नहीं बनी है। सरकार इसलिए बनी है कि जनता के हित में काम करे, और कमलनाथ जी मैं समझता हूँ कि पूरे मनोयोग से इस काम में लगे हैं। उनके मंत्री ये सब कह रहे हैं, जैसे बीजेपी वाले कहते हैं, लोग कहते रहते हैं कि 1 नंबर 2 नंबर का इशारा हो जाएगा तो हम मध्य प्रदेश में सरकार गिरा देंगे। इसी तरह ये गोविंद सिंह जी कह रहे हैं कि कमलनाथ जी का इशारा हो जाएगा तो हम 3 विधायक तोड़ लाएंगे। इसीलिए मैंने तो ये कहा सब कि बातें हवा दूसरी तरफ से बहना शुरू हो चुकी है। हवा तो मैंने कहा ना आपसे कि झाबुआ उपचुनाव के बाद से कांग्रेस के हौसले बुलंद हो गए हैं, और कांग्रेस को लगने लगा है कि हमारी ताकत बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। तो इस तरह के उनके बयान आना जायज़ भी है और नाजायज़ भी है, क्योंकि इस तरह के बयान जब सरकार बनी थी तब बीजेपी निरंतर दे रही थी, रोज दे रही थी। अब ये कर रहे हैं उस काम को, इनकी ताकत बढ़ी है तो ये कर रहे हैं। लेकिन मेरा फिर वही बात कहना है कि जनता के हित में काम करना सरकार का सबसे पहला कर्तव्य है, और उसका निर्वहन सरकार को करना चाहिए। ये सब बातें मुद्दों से ध्यान भटकाने की हैं, इन सब बातों को ना करके सरकार को काम करने पर ध्यान देना चाहिए। लौटती हूँ हरिओम पटेल जी, आखिर वो कौन से नाम हैं जिसको लेकर चर्चा हुई कि 3 से 4 नाम तो वहां भी नहीं बताए गए, आप भी नहीं बताएंगे, पता है मुझे, लेकिन क्या वाकई झाबुआ उपचुनाव की जीत के बाद इतना बल मिल गया है आपकी पार्टी को कि दूसरी पार्टी को आप ये कहकर ललकारते हैं कि हमें इशारा तो होने दीजिए, हम आपके तो 2-4 यूं ही खींच लेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी किसी को नहीं ललकारती। हम गांधीवादी समर्थक लोग हैं, हम शांतिपूर्वक जो है जनता के साथ में रहे हैं और जनता के कल्याण के लिए काम करते हैं। जहाँ तक रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी ने
शुरू से ही हमारे खिलाफ कैंपेन चलाया हुआ था। उन्होंने कहा कमलनाथ जी की सरकार बनने के बाद से कि ये सरकार 3 महीने के अंदर हम गिरा देंगे, हम जो है ना ऊपर से आदेश होगा तो हम ऐसा कर देंगे। इसी प्रतिक्रिया पे क्रिया अगर माननीय मंत्री जी ने दी है तो उसका भी हमारे पास में इसका संशय विचार होना चाहिए कि गोविंद सिंह जी ने क्यों इस परिप्रेक्ष्य में बोला है। माननीय कमलनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से उनकी अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं जो है पब्लिक में जमीनी स्तर पर गई है, जिनका लाभ मिला हुआ है। और जो है आज के जो जनप्रतिनिधि है, विधायक है, वो विकास को समझ गए हैं कि विकास माननीय कमलनाथ जी के साथ हो सकता है। तो बहुत सारे विधायकों ने उनसे कहा होगा। क्या उनका संपर्क है किसी से? तो बीजेपी अभी से संभल जाए। माननीय मुख्यमंत्री या ये नारायण त्रिपाठी और शरद कोल की तरह ही कुछ होंगे कि आएंगे आपके साथ बैठेंगे, चाय भी पियेंगे, दूर से इशारा करेंगे, टाटा कर देंगे? देखिए, कांग्रेस में किसी नेता से कोई नेता भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा होगा तभी हमारे मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी ने बोला, नहीं तो हमारे यहाँ जो गुमराह, अफवाह, भ्रम और इस तरह की कोई भी हमारी पॉलिसी कभी ना रही है और ना आगे रहेगी। माननीय विधायकों ने कमलनाथ जी का नेतृत्व स्वीकार किया, उनका विकास स्वीकार किया। अगर वो आना चाहे तो हम उनका स्वागत करते हैं, उसमें हमें कोई किसी तरह की कोई बुराई भी नजर नहीं आती। वो अपने क्षेत्र की जनता का काम बुला रहे थे, वो खुद स्वीकार करते हैं कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस अच्छा काम कर रही है और हम कमलनाथ जी की सराहना करते हैं। हम उनके साथ नारायण त्रिपाठी जी बोले हैं, शरद कोल इस तरह की बातें कर रहे हैं, बाकी और किसी ने नहीं बोला है, सार्वजनिक प्रतिक्रिया किसी की नहीं आई। माननीय मंत्री जी ने और अभी पीसी शर्मा जी ने आपके चैनल के माध्यम से मैंने देखा था, उन्होंने कहा है कि फ्लोर टेस्ट जब होगा तो माननीय जो विधायक है हमारे साथ आना चाहते हैं, वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, तो सत्र की तैयारी चल रही है? सत्र की तैयारी चल रही है। अभी कुछ ही समय बाद सत्र आरंभ होने वाला है, उसमें हमारे सामने ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, सब सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। हिदायतुल्लाह शेख साहब, पिछले सत्र से पहले आपने सत्र जल्दी बुलाने की बात कही थी और ये कहा था कि हम फ्लोर टेस्ट चाहते हैं, अब फिर ये तो उल्टा पड़ गया, वो फ्लोर टेस्ट की बात करने लगे। मुझे ऐसा लगता है पारुल जी, जो बात के सक्सेना जी ने बोली थी उसी बात को आगे बढ़ाना चाहिए। एक तो इस सरकार को समझ लेना चाहिए कि ये सरकार किन बातों को लेकर सरकार में आई थी। क्या ये इस बातों को लेकर आई थी कि ये रात दिन भारतीय जनता पार्टी का नाम जपे, बीजेपी का नाम जपे, नरेंद्र मोदी का नाम जपे, ये जब किसानों के कर्ज माफी की बात हो तो केंद्र की तरफ इशारा करे? क्या इन्हें नहीं पता था? या ये बात कर ले, ये घोटाला हुआ, इसको डाल देंगे, इसको जेल में डाल देंगे, वो हमारे पास आ जाएगा, हमारे इतने बढ़ जाएंगे, इतने कम हो जाएंगे, इस किस्म की बातों के लिए आप आए थे? आपको जो करना है आप करिए ना। विधानसभा का सत्र होगा और एक परिपक्व राजनीतिक अगर ऐसी कुछ बातें रहती है तो कभी भूली जाती है क्या? आप इतने लंबे समय से मीडिया के क्षेत्र में हो, या के सक्सेना जी, कभी ऐसी बातें बोली जाती है? ये तो बोलने वाले लोग रहते, कुछ करने वाले रहते नहीं। वो तो मैंने कहावत सुनी है ना, थोता जना बाजे घना, ये वो वाली बात है। लेकिन उन चीजों पर ये बात क्यों नहीं करते मंत्री जिन कामों के लिए आप आए? आज भी क्या लेकिन गंभीर तो है सर, अगर यहाँ झाबुआ उपचुनाव हार गई, ये तो सच है। देखिए, झाबुआ उपचुनाव हार गए, सदस्यता जाती हुई दिख रही है, ये भी सच है। नारायण त्रिपाठी, शरद कोल आपको बोल रहे हैं कि हम जाएं कि आप हमें संभाल रहे हो, ये भी सच है। तो अब ये भी तो हो सकता है ना कि कुछ लोग उनके संपर्क में, आप लोग संभाल ही नहीं पा रहे अपने विधायकों को। नहीं, हमारे सब संपर्क में है और सब साथ में, सभी संगठन, पर्व के संगठन चुनाव में सभी लगे हुए। नारायण त्रिपाठी ने पारुल जी बोलने तो दीजिए, बहाना करके बार-बार चाय पीने सीएम जी के पास ना जाएं, या फिर मतलब पारुल जी मेरे एक शब्द के बाद मुझे बोलने तो दीजिए। थोड़ा निवेदन है मेरा आपसे, मैं मतलब प्रश्न इतने लंबे होते जा रहे हैं कि मैं जवाब ही नहीं दे पा रहा हूँ। चलिए बोलिए। हाँ, थोड़ा मेरा आपसे आग्रह। तो नारायण त्रिपाठी जी और शरद कोल जी वाला एपिसोड खत्म हो गया। आपको ही पता है क्या वो किस स्थिति में, सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे और सारी सब चीजें। आप वो बात कर रहे हैं जिसका मुझे बाद में आप खुद ही स्वीकार कर लीजिए। अरे मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात तो सुन लीजिए। 5 प्रश्न हो गए, पांचों के जवाब दे दीजिए ना, मेरे व्यूअर्स भी सुन रहे होंगे। एक वो चीज हो गई। दूसरी चीज, जब ये इस पे गोविंद सिंह जी बात कर रहे थे, उस पे गोविंद सिंह जी स्पष्ट करें ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं, और जो बात नरोत्तम जी कर रहे थे उसी बात पे करने की बात करें। ये कौन आरोप लगा रहे थे? भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे विधायकों से संपर्क कर रहे हैं। किसने अपने विधायक सामने लाके खड़े करे थे कि ये पैसे देने की बात कर रहे हैं, ये पद देने की बात कर रहे हैं मंत्री? ये कौन कर रहा था जब हम इनके विधायक स्वयं हमारे पास आके बात कर रहे थे और अभी भी संपर्क में है? तो जब इनको इसके अंदर हॉर्स ट्रेडिंग और बड़े बड़े शब्द याद आते हैं और गांधीवादी विचारधारा याद आती है और इस किस्म की जब बातें करते हैं, तो क्या ये लोकतंत्र का अपमान नहीं है? और आप सिर्फ बातें ही बातें करने का काम करते हो, कोई काम नहीं कर रहे हो। उन बातों पे भी तो कभी बात कर लो। अरे आपके मंत्री के पास ये काम मिला है कि वो संविदा शिक्षकों को नियमित करे, आपके मंत्री के पास ये काम मिला है कि वो बेरोजगारी लोगों को भत्ता दे। आप इस वादे के साथ आए हो कि आप 2 लाख तक का किसान का हर एक का कर्जा माफ करोगे। आप उन वादों पे कब बात करने की बात करोगे? सिर्फ बातें ही कर जा रहे हो आप। एक रोज एक घोटाला, रोज भारतीय जनता पार्टी, रोज नरेंद्र मोदी, रोज शिवराज सिंह जी, इसके अलावा कोई काम करती है क्या कांग्रेस की सरकार?
नहीं, कांग्रेस की सरकार जिन बातों को लेकर ही उन पे बात करेंगे, ये कांग्रेस के बेटे ना पूछ लो, प्रवक्ता पूछ लो, बताएंगे कि जवाब 10 देना है लोगों को उनको, बेरोजगारी पूछ भत्ता लेते दिया हैं। और आपसे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, पूछ आप लेती हूँ, आज जवाब नीचे दें। जाएंगे तो देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा किस हरिओम स्थिति में। पटेल जी देखिए- काम से भाग रहे हैं, सीधा आरोप। देखिए, कांग्रेस ने जो वचन पत्र जनता को दिए थे, हमने एक एक का पालन शुरू किया। हमारे यहाँ जो कर्जा माफी की बात हुई थी, हम शिवराज सिंह के घर में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता गए थे। अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। अरे तो आप उस पर कंप्लेन करते ना, शिवराज सिंह जी कोर्ट जाते मेरी बात हैं, सुन नाम लो, मैं नहीं थे आपको उसका अच्छी बात बता दूं। अरे आप सुन लीजिए, अरे 15,000 करोड़ के एनपीए के बदले 7,500 करोड़ आपने बैंकों को दे दिया। आरएसएस की शाखा का ज्ञान मुझे ना सिखाए। अरे मेरे झूठ और अरे प्रकाश की बात ना आप करें। सीख लेते तो आप ऐसा नहीं बोलते, आप सीख लेते तो संस्कार आ जाते। पूरी सूची नहीं, नहीं, सुनिए, आप हमने हो भी पूरी नहीं कि आप जा पाओ वहाँ पर। शिवराज सिंह के घर दी थी कि नहीं दी थी? झूठी सूची। अरे जब तो जिसने आप फॉर्म जो है ही ना नहीं उसमें भरा, से नाम बताओ अरे ना, झूठी मीडिया के सूची। सामने लाओ ना। अरे आप जिस परिवार के लोगों को चलिए, नाम हम दिलवा हम दिया। सक्सेना जी को बीच में आप शामिल आप कर आप लेते उनके कर्जे हैं। माफ झूठी करना सच्ची पहुंचा सब दिया। हम आप सीधा सही कर लेते हैं। अच्छा, हमने मुझे जो बात चीज़ जो बताइए, दी है, आपने उसी सक्सेना समय जी, प्रतिक्रिया नहीं जिस दी। किसान आप बोले तांबे का सरकार सामने में रख दी बैठे कि मुझे बैठे आत्महत्या नेताओं करी। के मुझे साथ मेरी जिस पार्टी किसान जो ने विपक्ष आत्महत्या में करी, बैठे कर्जा विधायक माफी हैं, योजना अगर का उन्हें आयोजन एक क्यों करी? सवाल पूछना है, मुझे सवाल पूछना है, सवाल पूछना है। 1 सेकंड मैं आ रही हूँ। आपको नहीं बोलने दूंगा। नहीं, नहीं, बोलने की अगर क्या आप बात सक्सेना है? जी, आप झूठ कैसे मैं- बोलेंगे? अरे झूठे तो आप हैं। आपने जब हमने झूठ बोल सूची रहे दी, जब हमने सूची दी आपको, तो आपने उस समय क्यों नहीं बताया कि इसमें से फर्जी नाम अरे है? तो बताया ना, फर्जीवाड़ा बोल तो एक रहे भी हो नाम तब। बताइए आप। अरे वोट बताया जाइए तभी किसी को बताया। बताइए। हमने अरे वही कैसी सीएम बातें हाउस कर- इसके अरे बाद आपने- बिजली के बिल हमने कहा था अरे 100 भैया, यूनिट 100 150 का इतनों का 385 बिल आ रहा आज आ है, गया। 25,000 आ रहे हैं बिल, इनके 35,000 बीजेपी के आ रहे हैं अध्यक्ष, बिल इनके घरों के। बीजेपी वापस के आइए, से बातें कर वापस रहे हैं। आइए, हमारी वापस बात आइए। आपने उस समय हमारी 200 बात रुपए सुनिए। यूनिट की हमारी को मैं आपने के खत्म के कर सक्सेना दिया। जी से बात करना कैसी चाहती बातें हूँ। कर रहे जवाब सुन हैं? लीजिए। जनता को अरे मेरे- बिजली अरे दे ही नहीं रहे हो, आप बिजली सुनिए आदि कर पहले। दिया आपने। टॉपिक पर रहिए कैसी दोनों बात कर रहे हो सर, आप? दोनों टॉपिक पर रहिए। हरिओम अरे पटेल कितने जी, लोगों को बेरोजगारी एक भत्ता दिया सेकंड, बताओ? चुप कराइए। के ये सक्सेना बताइए साहब, कितने लोगों एक को? सेकंड। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है सर, अच्छी बात नहीं है। एक सेकंड, भैया, कंट्रोल 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 भैया, कंट्रोल वहाँ इतना आ रही इतना परेशान हो रहे आ हो? रही हूँ हरिओम पटेल सरकार जी। काम नहीं कर रही तो आप क्यों परेशान हो रही? इनको नाकारा चुप मंत्री कराइए, है, इनको चुप बेकार कराइए। नाकारा मंत्री ऐसे है, कोई छुपा काम नहीं लेंगे करते क्या? हैं बयान मेरा देने के जवाब अलावा। दीजिए। अपनी बुराइयों को, अपनी गलतियों को छुपा लेंगे देखिए, कैसे? भारतीय जनता नहीं छुपा पार्टी के पाएंगे। जिला जो अध्यक्ष- सच है वो अरे जनता के मेरे- सामने मेरे आता है जवाब तो और उसे दीजिए, डिफेंड वचन करने के लिए आप लोग बैठते हैं। अरे ठीक है, वचन पत्र के 150 वचन बता दो जो पूरे कर दिए। ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? अरे मैं दोनों को नहीं बोलने अरे दूंगी, नाम- ऑडियो डाउन करवा दूंगी सर, एक- मजबूरी होगी, अच्छा नहीं लगेगा फिर देखिए- मुझे भी। देखिए, मैं लौटती वो हूँ। बीच में के बोल रहे हैं। सक्सेना सर, एक तरफ है सत्ता पक्ष, वो भी पहले कुछ नहीं बोलते थे, विपक्षी कहते थे कि हमें मौका मिलने दीजिए, हम सरकार गिरा देंगे। अब सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग कहते हैं, तो क्या इसमें दम दिखता है? क्योंकि सत्ता की मलाई खाना कौन नहीं चाहता, और अब तो राजनीति ऐसी है कि कब कौन से दल में कोई शामिल हो जाए पता ही नहीं चलता। ये तो आप बिल्कुल सच कह रही हैं कि ये बिल्कुल मालूम ही नहीं पड़ता कि कौन किसके साथ है, कौन किससे अपने काम कराने के लिए कब रातों रात कहाँ चला जाए और किसका समर्थन करने लगे। ये राजनीति की एक गंदी स्थिति हमारे देश में देखने को निरंतर मिल रही है और उससे ऊपर आना चाहिए और जनता को उन लोगों को सजा देना चाहिए कि जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये है कि अभी हमारे शेख साहब कह रहे थे कि हम कहते हैं ये काम नहीं करते थे, तो ये काम आपके यहाँ पार्टी ने किया है शुरुआती दौर में। शुरुआती दौर में आप लोगों ने ही इस चीज़ को शुरू किया था। अब वो लोग कर रहे हैं, तो नरोत्तम मिश्रा जी ने जो बात कही है वो दोनों पे लागू होती है कि हम करें तो पाप और वो करें तो पुण्य, ये दोनों पे लागू होती है। बिल्कुल, ये वो करते हैं तो ये उनको कहने लगते हैं, वो कहते हैं तो वो कर। और जहाँ तक झाबुआ चुनाव है, झाबुआ चुनाव ने ये बता दिया है कि कर्ज माफ़ हुआ है, बिजली के बिलों में कोई ऐसी बात नहीं है, प्रोपेगेंडा है। अगर ऐसा होता तो झाबुआ चुनाव कांग्रेस हार जाती। जनता ने सिद्ध किया है इस बात को कि जो बातें कांग्रेस जिस कार्यनीति पे काम कर रही है वो ठीक है रहा। और कमलनाथ जी जिस सादगी से काम कर रहे हैं चुपचाप, मैंने तो कमलनाथ जी की तारीफ एक कहते हैं किसी पार्टी की मुझे नहीं करना चाहिए पत्रकारिता, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, मैंने उनकी कम से कम 25 प्रोग्राम अभी तक अटेंड करे हैं कमलनाथ जी के सरकार में आने के बाद, और कई 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करी है। उनने कभी भी शिवराज सिंह जी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं किया। वो अपने काम में विश्वास रखते हैं। उनसे पूछिए तो मना कर देते हैं, भूल जाइए पुरानी बातें। वो ये मना कहते कर देते हैं, वो अपने काम ये में सुना विश्वास है, मैंने भी करते हैं। सुना। अब उनके मंत्री कुछ भी बोल रहे हैं, कोई बयानबाजी कर रहे हैं, तो कमलनाथ जी का मैं समझता हूँ इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। मुखिया स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो लीडर है वो स्ट्रेट आप फॉरवर्ड है। देखेंगे, मैं उनको 9-10 महीने से निरंतर देख रहा हूँ, बिना नील के कपड़े, वही कुर्ता पजामा, वही एक चप्पल, और उसी सादगी से स्पष्ट गोईता से वो काम कर रहे हैं। कोई वो ज़्यादा बड़बड़ नहीं करते,
ना वो कोई ज़्यादा प्रोपोगंडा करते हैं। चलिए मैं और लौटती हूँ आपके वो पास, अपना सर। काम कर रहे हैं और उसका परिणाम देखने को झाबुआ में मिला है। और इस तरह की बातें ये खरीद लेंगे, ये सब लोग कहते हैं विधायक लोग करते रहते हैं या और दूसरे लोग। मैं समझता हूँ कमलनाथ जी ने ये बात अभी तक अपने मुंह से नहीं कही ठीक है, है, उनने तो हिदायत- सिर्फ विधानसभा में ये करके दिखाया है कि 2 विधायक उनके साथ आ गए थे। ठीक है, बहुत इत्मीनान से आराम से जवाब दोनों से ले लेते हैं। हिदायतुल्लाह शेख साहब, क्लीन हार्टेड कोई भी नहीं है। नहीं, एक बात है कि जब ऐसी परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के साथ बनती है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ कांग्रेस के विधायकों का झुकाव होता है और आते हैं। और मैं एक बात के सक्सेना जी ने अपना बोला, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जब भी हम पहले ये बात कर रहे थे कि ये सरकार गिर जाएगी, अल्पमत की सरकार, जब हमने हमेशा बोला था ये आपसी झगड़े से गिरेगी, हमारी उस बातों के अंदर अंत में ये था और ये सारी चीज़ें हमारे नेताओं ने स्पष्ट करी। और जब आप कमलनाथ जी की इतनी तारीफ कर रहे थे तो ये तो कमलनाथ जी का अभी का बयान है कि कोई भूले नहीं है। जिस समय लोधी जी वाला मामला उन्होंने बोला अभी तो 2-3-4 और जाएंगे, तो किस परिस्थिति में जाएंगे? जेल भिजवा के जाएंगे, डंडे के बल पे चलाओगे आप, विधानसभा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष का आप अनुचित उपयोग करके, उन अनुचित प्रयोग करके ये सब चीजें करके जाएंगे। तो ये बात तो उन्होंने ही बोली थी ना, ये किस आधार पे बोली और क्या हुआ है? मुख्यमंत्री ने बोला है ना, आज एक पखवाड़ा हो गया, बताइए ना उसके ऊपर किस आधार पे करा है। और हम पहले ही बोल रहे थे कि इस सजा के अंदर और उस सजा पे भी रोक लगी है। नहीं, मैंने कमलनाथ जी की कोई तारीफ नहीं करी है, मैंने कमलनाथ जी की सादगी और बताया है ना, तो उनके काम करने की शैली, कमलनाथ जी कमलनाथ जी एक व्यक्ति नहीं है, वो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। मैं भी अगर वही बोल वो रहा हूं। सही करेंगे तो मेरा कहना धर्म है, पर उनकी बोला कोई है गलत प्रणाली नहीं से है, प्रभावित तो भी हो मेरा सकता है कहना कोई, धर्म है। इसलिए आप इसमें मेरे को कोई इस चीज में ना गलत खड़ा बात करें नहीं कि है। मैं कोई तारीफ नहीं, कर मैंने रहा बोला है हूं। कि कमलनाथ जी भी ऐसे बोलते हैं। आपने बोला आपका बाकी का आकलन है अपना राजनीतिक, लेकिन कमलनाथ जी ने भी ऐसा बोला है कि वो अभी 2-3 और जाएंगे। कैसे जाएंगे भैया? आप उठा के बाहर पटक दोगे क्या? आप इस किस्म की स्थिति करते हो क्या? हुआ आपके जो निर्णय के विधानसभा के निर्णय गलत उपयोग करने वाली है कांग्रेस। पारुल जी, कांग्रेस का कोई मंत्री रोज सुबह उठ के अपने कामों पे बयान देगा, बीजेपी और कांग्रेस के अलावा। ये कांग्रेस एक आपका ही सवाल पूछ रही हूँ, क्या स्पीकर का गलत उपयोग करके बाकी के भी जाएंगे सर? टाइम दे दिया करें 1-8 घंटे के लिए, ये अपनी रामलीला शुरू कर देते तो किसी की सुनते नहीं। नहीं, यहाँ नहीं सुन पाएंगे सर, हम लिमिटेड टाइम सबको दे रहे हैं। पिछली बार भी जब बहस हो रही थी तो ये बीच में बोलने लगे थे। अब आप इनसे कह दीजिए कि थोड़ी बात हमारी भी सुन लें। नहीं बोलेंगे, नहीं बोल, आप अपनी बात रखिए। वचन पत्र पर पहले अपनी बात हो रही थी तो बीजेपी के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं यहाँ के 11 नंबर पे गए थे। उन्होंने कहा था कि बहुत लंबा बिल आया है, कमलनाथ ने माफ नहीं किया। पता जब चला, उसकी पोल खुली तो शर्माते हुए घर गए थे। कांग्रेस पार्टी ने जो वायदा किया है वो पूरा करते हैं। एक हमारे जो जितने वचन थे सब नहीं, वो विधायकों के नाम सार्वजनिक होंगे क्या? कर पाएंगे क्या? देखिए बिल्कुल, अभी स्पीकर का दुरुपयोग जैसे कि हिदायतुल्लाह शेख साहब कर रहे हैं कि आप लोग उन्हें बरगला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक सगल रहा है, वो 15 साल से जिस तरह से काम करते हैं वो वैसे के वैसे ही आरोप हम पे लगा रहे हैं। जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी मुख्य सीएम रहे हैं ना सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि मेरे से संपर्क में है 2-3 विधायक, देखिए आगे क्या होता है। कोई विधायक उनसे मिलने गए होंगे, गलत बात थोड़ी ना है, संपर्क में होना गलत बात थोड़ी ना है। संपर्क की बात तो सभी कर रहे हैं, लेकिन हिदायतुल्लाह शेख साहब आप गिराने की बात कर रहे थे, इसलिए आपको टॉन्ट किया जा रहा था बार बार। नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला मेरे साथ संपर्क में, उन्होंने बोला था 2-3 जाएंगे। आप चला लीजिए कमलनाथ जी का, अगर आपके पास होगा तो देख लीजिएगा। सबने सुना है कि 2-3 अभी और जाएंगे और जाएंगे, तो कैसे जाएंगे? इस तरह की हलकत बात नहीं करते हैं जैसे नहीं करी है। अरे उनकी तो कितनी, उनके तो मजे हुए व्यवहार को हमने बहुत पटेल जी, ये देखिए जो सही है उसको स्वीकार कर लीजिए, जो गलत है मैं उसके लिए, हम लोग उसके लिए बात करते हैं, लेकिन जो सही है उसको स्वीकार कीजिए। उन्होंने बोला 2-3 और जाएंगे, कैसे चले जाएंगे विधानसभा के अंदर? ठीक है, हो सकता है कोई आपने बोला नहीं, अभी बोला 2-3-4 और आ जाएंगे। अरे भैया ये विधायक आएंगे। अच्छा पारुल जी, एक सब चीजों में मुझे लगता है, एक चीजों में मुझे लगता है जो इस बात को बोलो कि ये कौन सी परेशानी में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार है, किस बात से भयभीत है या क्या डरी हुई है कि विधायक आएंगे, विधायक जाएंगे, हमारे इतने इकट्ठे होगा, इतने और आ जाएंगे? तो आपके पास कहाँ का डर है? अगर आप बोल रहे हो कि पूर्ण बहुमत में हो तो इसी किस्म की बातें करने की आवश्यकता क्या है? मतलब कहीं ना कहीं तो कोई ऐसी चीज है, समय कम है मेरे पास, कहीं ना कहीं तो ऐसी कोई चीज है जिसमें आपकी सरकार पे खतरा बना हुआ है। आपके लोग एकजुट रह पाए। ठीक है, हिदायतुल्लाह जी सुन लिया, सवाल सुन लिया सर। हरिओम पटेल जी, ये इनकी सब मनगढ़ंत बातें हैं, ये अपने हिसाब से सोचते हैं, गुमराह अफवाह फैलाने वाली बात है। कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी वरिष्ठ नेता हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, एक सब तोल मोल के बोलते हैं। वो कभी किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की जब बातें रह जाएं और हम 4-5 के नाम न सुन पाए तब भी मनगढ़ंत हो सकते हैं। ठीक है, के सक्सेना सर आपकी लास्ट टिप्पणी।
देखिए, ये जो अभी शब्द आया कि संपर्क में है, तो मुख्यमंत्री के संपर्क में तो सभी विधायकों का रहना जरूरी है, क्योंकि सबके क्षेत्रों के काम कराना रहते हैं। सबको अपने अपने क्षेत्रों में जो विकास के काम है, उनकी जो कहते हैं और भी कहते हैं काम है, उनको कराने के लिए सभी को संपर्क में रहना पड़ता है। अगर संपर्क वर्ड का और शब्द का उपयोग किया गया है तो मैं नहीं समझता कि कोई कहते हैं गलत चीज़ है। ये भी कहा है कि और हो सकता है कि और भी जाएं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अभी नरोत्तम मिश्रा जी का भी जो सामने बयान आया, जो बाइट आई, उसमें ये भी कहा उन्होंने कि भाई आप दिन रात गिनतियां गिनते रहते हैं, अब गिनतियां गिनने की जरूरत क्या है, उनके पास तो पूर्ण बहुमत आ गया है ना। कोई गिनती नहीं गिनी जा रही है, पूर्ण बहुमत से और दबंगई से सरकार चला रहे हैं, जनता के हित में निर्णय ले रहे हैं। और आज झाबुआ चुनाव जनता के हित का निर्णय है। हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, पार्टी खुल के काम करें, सारे कार्यकर्ता नेताओं को बोलने की आजादी है। हमारे यहाँ कोई नागपुर से कोई फरमान नहीं आता, ना हमारे यहाँ कहीं दिल्ली से आता है, ना कोई एक नंबर है ना 2 नंबर है। हमारे यहाँ सारे कार्यकर्ताओं को खुल के अपनी बात रखने का छोटा सा कमेंट हिदायतुल्लाह शेख साहब। मतलब इनके ना सोनिया गांधी 1 नंबर है, ना राहुल गांधी 2 नंबर है, ना इनका कोई दिल्ली से सरकार चलती है। मतलब कमलनाथ जी निरंकुश तरीके से चला रहे हैं। ये बोलना क्या चाह रहे हैं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है किसी तरह का इस तरह का आरोप। और दूसरी बात, आप बोलते आरोप लगा तो उमंग सिंगार के बयान सुने नहीं थे क्या? उस समय मध्य प्रदेश से बाहर थे क्या? उमंग सिंगार के बयान पे क्या करा मुख्यमंत्री ने? दिग्विजय सिंह दोषी थे कि उमंग सिंगार दोषी थे? तब नहीं सुन पाते थे क्या? किसने लगाया पैसे का रेत खनन, माफिया, शराब आरोप मंत्री ने आपके राष्ट्रीय नेता के ऊपर? इजाजत नहीं देता है कि मैं आप लोगों से और बात कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने हमें समय दिया, इस चर्चा में पार्टिसिपेट किया। तो मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश में इन दिनों जिस तरह से मौसम सुबह ठंडा हो जाता है और दोपहर में गर्म हो जाता है, वैसे ही थोड़ी सी राजनीति का भी मिजाज ऐसा है। सुबह थोड़ी सी ठंडी होती है और शाम तक आते आते और गर्म हो जाती है। अभी बाकी का मौसम पता नहीं, क्योंकि ये कहा तो यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में और कुछ भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल तो ये क्लियर नहीं हो पाया कि क्या क्या देखने को मिलेगा। हालांकि गिनतियों की बात जरूर हुई थी कि गिनतियां ही होती रहती हैं, लेकिन इत्मीनान से जरा संभल कर चलिए, गिनतियां यहाँ भी बढ़ और कम हो रही हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।